आज की वीडियो में हम पैटर्न वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्चुअली इसके अंदर एक और पैटर्न बनता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इसमें, जैसे हमने स्टार वाला पैटर्न पढ़ा था, सॉरी लेज़र का इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे हमने ये वाला पैटर्न इस्तेमाल किया था कि हर एक रो में एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, जितना जितना नंबर ऑफ रोज है उतने स्टार प्रिंट हो रहे हैं उस कॉलम में। ठीक है, उस कॉलम के लिए। ठीक है, अब क्या होगा ना, हमें अब नंबर प्रिंट करना है। नंबर प्रिंट करना मतलब कि मान लो रो इक्वल टू 1 है, या रो इक्वल टू 2, रो इक्वल टू 3। अभी क्या हमारा कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम इक्वल टू 2, कॉलम इक्वल टू 3। सॉरी, इसको थोड़ा सा 3 5 6। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है कि मेरे को ये पैटर्न प्रिंट करना है। तो पहले देखो कि इसके अंदर n क्या है। n हमारा 3 है अभी के लिए। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज, ऐसा नहीं है सबके लिए ऐसा रहता है, रो जितना होगा उतना 3। इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 3 है तो ऐसे प्रिंट होगा ये नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास n इक्वल टू 3 के लिए मुझे r इक्वल टू 3 और कॉलम इक्वल टू 3, मतलब ये कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे पहले 1 हो रहा है प्रिंट, पहली रो में पहले कॉलम के लिए 1 प्रिंट हो रहा है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब 1 से 2 हो रही है। हमारा ऐसा नहीं हो रहा कि 1 हो रहा है प्रिंट, फिर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना, 1 2 ऐसे नहीं हो रहा। हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है हर रो पे जाने के बाद। उसके बाद वहाँ पर 2 3 तक प्रिंट हुआ, फिर 3 के बाद वापस वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 4 5 6, तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। कहने का मतलब कि जब भी हमारा नंबर इंक्रीज़ होता है, जब हमारा नंबर इंक्रीज़ हो रहा हो तो हमें एक नंबर का भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक, मतलब यहाँ पे सब कुछ सेम चलेगा, लेकिन एक नंबर का वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि नंबर को भी इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब देखो समझते हैं। मान लो इसका फ्लो चार्ट बनाना है मुझे, सूडो कोड तो लिख दोगे, फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, उससे सूडो कोड लिखना इजी हो जाएगा। देखो, स्टार्ट बेसिकली कहते हैं, हमने इनपुट लिया रेड एन, मैंने एन लिया 3। ठीक है, अब मुझे ना रो कितनी है, रो इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो अभी के लिए तो मुझे पहला रो इनिशलाइज करना पड़ेगा r इक्वल टू 1, और अब साथ साथ मैं नंबर भी इनिशलाइज कर दे रहा हूँ 1। ठीक है, क्योंकि नंबर का भी मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा वेरिएबल में, क्योंकि नंबर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर नहीं होता तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सिंपली 1 1 2 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो जाता है आराम से। लेकिन नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है तो मुझे नंबर का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बना लिया मैंने रो के लिए। ठीक है, अब पहले रो के लिए रो कहाँ तक चलेगा, ये रो कहाँ तक चलेगा, 3 तक है, तो मतलब कि n टाइम चलेगा, मतलब रो बोल सकता हूँ कि मेरा रो n टाइम चलेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, मान लो क्या है ही 3। ठीक है, अब होता क्या है कि अभी के लिए तो रो 1 आया है। ठीक है, तो रो 1 आया तो कंडीशन फुलफिल कर रही है, यस। ठीक है, अगर नो करती तो कुछ और बात होती। ठीक है, अभी के देखते हैं, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा जब नो होगा। ठीक है, ठीक है, अगर यस है तो कहने का मतलब है कि हाँ, अब हम पहले रो पे आ गए हैं
अब हमें कॉलम के लिए एक नंबर, मतलब कॉलम के लिए चलाना है मुझे, ठीक है। तो हम कॉलम सी इक्वल टू 1, मतलब कॉलम के लिए ये, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ। एक सेकेंड, ठीक, देखो अब मुझे क्या हुआ है कि कॉलम इक्वल टू में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर कॉलम के लिए ये कितने टाइम चल रहा है, रो टाइम चल रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे रो इक्वल टू 1 है तो मेरे पे एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है, अगर रो इक्वल टू 2 है तो 2 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, अगर रो 3 है तो 3 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो कॉलम है वो एक टाइम चलेगा पहले रो के लिए, ठीक है। अब देखो अगर ये कंडीशन भी फुलफिल होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे अब वो नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। अब मेरे को वो नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी नंबर में 1 था तो मुझे 1 प्रिंट करना है। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गया, मुझे नंबर को बढ़ाना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं उस नंबर को बढ़ा भी दूँगा। यहाँ पे नंबर इक्वल टू नंबर प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको नंबर को बढ़ा दिया, नंबर बढ़ाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉलम भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अब अगले कॉलम पे जाना है। एक सेकेंड, इसको छोटा छोटा कर दो। हाँ, देखो अब मुझे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, पहले कॉलम पे गया, नेक्स्ट कॉलम पे। अब नेक्स्ट कॉलम के लिए मैं वापस गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा कि कॉलम इक्वल टू 2 हो गया, कॉलम की वैल्यू क्या होगी 2। अब 2 के लिए चेक करोगे, लेकिन रो हमारा एक टाइम चलेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, वहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जाना है मुझे, /n कर दो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, ठीक है। फिर हमें रो को इंक्रीमेंट करना है, रो को इंक्रीमेंट मतलब अब नेक्स्ट रो पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक /n आ गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट रो पे आ गए, नेक्स्ट रो पे आने के बाद हमें अब वही काम 2 कॉलम के लिए चलाना है, पहला कॉलम फिर सेकंड कॉलम, ठीक है। तो हमें पहले से यहाँ पर रो को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आ गए, हाँ ठीक है। अब देखो, अब ना रो की वैल्यू अगर वो यहाँ पे सिलेक्शन आ गया था, हम रो 2 पे आ गए, रो 2 पे आने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे मान लो रो की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर वापस से सी स्लाइस होगा, सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू 1 इसके लिए, मतलब यहाँ पे के इस पोजीशन के लिए वापस स्लाइस हुआ। तो हमने क्या कहा कि अब ये रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू 2 है ना, तो सी वापस 1 आया, 1 लेस देन इक्वल टू है, हाँ उसने ये बोला, तो हमें प्रिंट हो गया नंबर 2, ठीक है। जो 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमारा जो नंबर था कहाँ गया, नंबर के अंदर उस समय यहाँ से 2 स्टोर हो गया था, क्योंकि नंबर हमने इंक्रीमेंट किया था 1 से, ये 2 हो गया था, ठीक है। जब 2 हो गया तो हम वापस गए तो नंबर प्रिंट हो गया 2, ठीक है। फिर वापस हमने नंबर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया 3 से, फिर हमने क्या किया, सी को दोबारा बढ़ा दिया, सी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है, तो वापस प्रिंट नंबर किया, अब नंबर में क्या है 3, तो वापस नंबर 3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे उस अगले कॉलम पे। फिर उसके बाद वापस गए, नंबर इक्वल टू 4 किया, ठीक है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू वापस 3 हो गई, 3 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे प्रिंट एलन हो गया। एलन का मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, जब वो नेक्स्ट लाइन पे गया तो रो को भी अपडेट करता हो गया अगले रो पे आने के लिए, तो रो की वैल्यू क्या होगी 3,
ठीक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, 3 लेस देन 3 है, अभी भी रो चल जाएगा। वापस से सी इक्वल टू 1 हुआ, वापस से सी इक्वल टू 1 हुआ। 1 के लिए यहाँ पे अभी नंबर के अंदर क्या था 4, और हमने क्या किया 4 को वापस प्रिंट किया यहाँ पे। ठीक है, जब 4 को प्रिंट कर दिया तो हम वापस गए, एक सेकेंड, 4 को कैसे प्रिंट किया उसको बता देता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ पे अब आर की वैल्यू 3 हो गई होगी यहाँ से। ठीक है, सी वापस से इनिशियलाइज हुआ, मैंने यहाँ बना दिया सी की वैल्यू 1 लेस देन 3 हाँ है, तो अब नंबर के अंदर क्या था 4, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर वापस नंबर को इंक्रीमेंट किया 5, 1 से 5 हो गया, वापस सी को बढ़ाया, सी की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन 3 अभी भी है, तो हमने क्या किया नंबर के अंदर क्या पड़ा है 5, तो हमने 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 प्रिंट कर दिया। फिर हमने नंबर को वापस बढ़ाया 6 से, फिर वापस सी को भी बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ 2 फिर 3, अच्छा यहाँ बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 फिर 3 लेस देन 3 है, मतलब यस कंडीशन फुलफिल हो रही है अभी भी। फिर प्रिंट नंबर कर दो, तो हमने क्या किया नंबर के अंदर 6 पड़ा था तो 6 प्रिंट कर दिया। फिर हम वापस गए सी को बढ़ाया, सी की वैल्यू अब मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे मान लो 4। ठीक है, तो 4 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो प्रिंट एन, आखिरी में एन कर दो, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद रो को बढ़ा दो, रो की वैल्यू होगी 4, तो रो को बढ़ाया यहाँ पे 4 हो गई। 4 लेस देन 3 होता है, मैं बोला नहीं, तो प्रोग्राम एंड हो गया। तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, ऐसे ही ना सेम क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा वो इससे टिपिकल है। एग्जाम्पल नंबर मान लो यहाँ पे 2। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली मान लो 1 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं अभी 3 के लिए मान रहा हूँ। ठीक है, हमारा n इक्वल टू 3 है। ठीक है, उसके लिए पैटर्न ऐसा बनेगा ये। ठीक है, ये r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है, ये देखो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो ये c है मेरा। ठीक है, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। पूछो इसमें चेंज कर दूँ कलर, इससे देखना इसी 1 2 3 4 5। ठीक है, c के लिए c की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, मुझे ना ये पैटर्न प्रिंट करना है। ठीक है, अब देखो पैटर्न से समझने से पहले ना यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि इस पैटर्न में समझ क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा ये स्पेसेस है। ठीक है, ये स्पेसेस है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, ये चीज़ होती है जब हमें न्यू लाइन के अंदर जाना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, हाँ अब ना मुझे यहाँ पे ना इस स्पेस प्रिंट कर, एक सेकेंड लेजर ले लेता हूँ। यहाँ मुझे स्पेस प्रिंट करना है, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ स्पेस है, सॉरी यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि ये पैटर्न के अंदर ना स्पेसेस भी हैं और नंबर भी हैं, हमें दोनों चीज़ प्रिंट करनी है। ठीक है,
स्पेसेस कैसे प्रिंट होंगी और नंबर कैसे प्रिंट होगा वही देखना है, ठीक है। तो अगर एज्यूम करते हैं कि इसमें ना जो n इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, देखो पहले तो ना जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं सूडो कोड वैसे काम करते हैं। देखो स्टार्ट कैसे करूँ, हाँ ठीक है। अगर मान लो सूडो कोड, चलो सूडो कोड लिखते हैं, कोई नहीं, फ्लो चार्ट बनाने में ज़्यादा स्पेस लग रहा है, कोई नहीं। रीड एन, अगर एन इक्वल टू 3 है, ठीक है, मैंने सूडो कोड लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर ना मुझे क्या करना है कि रो निकाल, रो का लूप लगाना है। अब पता होगा कि रो का लूप कैसे लगाते हैं हम, ठीक है। अब रो यहाँ पे, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ऐसे बना लिया करो, इजी होता है, ठीक है। कि ये चीज़ तो आएगी क्योंकि हमें हर रो वाइज ये प्रिंट करते जाना है, रो वाइज प्रिंट करना है तो रो आना ही है, मतलब रो का लूप लगेगा ही लगेगा। और रो का लूप कितने टाइम्स लगेगा वो बताता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या कहना है, मतलब रो का लूप कितने टाइम्स चलेगा वो बताता है वाइल वाला लूप, ठीक है। अब वो देखो यहाँ पे मैं वाइल वाला लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। अब वाइल वाले मैंने क्या बोला, रो का लूप कितने टाइम चलेगा, एन टाइम चलेगा। एन टाइम्स क्यों चलेगा, जब एन इक्वल टू 3 है तो हमारा पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ हमारा जो वाइल का लूप है वह एन टाइम चलेगा, ठीक है। और ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अरे यार, अरे यार, ओ सॉरी, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रो का लूप लगाना, कितने टाइम्स, एन टाइम चल रहा है रो का लूप, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है ना, पहले मैं स्पेस प्रिंट करता हूँ फिर मैं नंबर प्रिंट करूँगा, ठीक है। चीज़ों को ऐसे काम करते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट कर लो। पहले मैं ये स्पेसेस प्रिंट करूँगा, यहाँ पे कुछ स्पेसेस नहीं है तो मैं 2 स्पेसेस, यहाँ पे 1 स्पेस, यहाँ पे 0 स्पेसेस है। पहले मैं ये प्रिंट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले स्पेस वाला लूप लगाऊंगा। देखो मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें फ़र्क, मान लो कि कॉलम 1 है, ठीक है। पहले मैं लॉजिक समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस, ठीक है। अब स्पेस को तुम ध्यान से देखोगे ना कि यहाँ पे r इक्वल टू 1 है, तो मेरा जो स्पेस है वो 2 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक सेकेंड है, पैटर्न लग रहा है कुछ दिक्कत होगी, एक सेकेंड, हाँ पैटर्न में दिक्कत हुई गाइस, गलत बना दिया पैटर्न मैंने। एक मिनट, मैं वापस से समझाता हूँ। सब चीज़ें ऐसे ही काम करेंगी, बस पैटर्न थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। मैं फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ठीक है, उस समय मैं यहाँ भूल गया था कि ये वाला चीज़, ये रो है, ठीक है। 3 1 2 1 2, उसके बाद ब्लैक स्लैश एन, ब्लैक स्लैश एन, ब्लैक स्लैश एन, स्लैश एन, ठीक है। 1 2, एक कॉलम में लिख रहा हूँ मैं छोटा सा, जिससे या 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ठीक है, देखो
अब यहाँ पे अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। मुझे ना स्पेस प्रिंट करना है। अगर तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, स्पेस मुझे कितनी टाइम्स प्रिंट करना है। मुझे रो 1 के लिए, ये जो पहला रो है उसके लिए मुझे 1 2 3 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 टाइम्स मुझे स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है। और ऐसा बोल सकता हूँ कि रो के लिए मुझे कितने कॉलम्स टाइम प्रिंट करना है, स्पेस 3 टाइम्स। ठीक है, तो समझ गए। अब हमारे एन की वैल्यू क्या है अभी के लिए 4, यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू 4। ठीक है। अब मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि माइनस करने पे मेरा 3 स्पेस प्रिंट हो, 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो। हाँ, ये साफ दिख रहा है। अगर मान लो रो इक्वल टू 1 के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो कॉलम है वो n माइनस आर टाइम चलेगा। कहने क्या मतलब, अगर 4 माइनस 1 कर दूंगा, जो मेरा कॉलम है ये 3 टाइम चलेगा। कहने का मतलब कि पहले कॉलम पे दूसरे कॉलम 3 कॉलम, मतलब मैं 3 कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, मतलब स्पेस, मतलब पहला कॉलम फिर दूसरा फिर तीसरा। ठीक है। उसके बाद सेम फॉर इसके लिए, जब एन रो की वैल्यू 2 होगी, अगर मान लो यहाँ पे n माइनस 2 होता और n की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 2, तो 2 स्पेस प्रिंट हो गए। हाँ भाई, 2 स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। फिर मैं n माइनस 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 मतलब 1, तो हाँ भाई एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये भी बढ़िया है। हाँ, तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हाँ, स्पेस के लिए n माइनस आर तक मेरा कॉलम, मतलब कॉलम के लिए स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो, ये लगाया मैंने इसका लूप, स्पेस का लूप, वाइल लूप लगा रहा हूँ। कॉलम लेस देन n माइनस आर टाइम चलेगा और क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा स्पेस। ठीक है। फिर c को बढ़ाना भी तो है, c प्लस प्लस या c प्लस प्लस ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बोल सकता हूँ c के अंदर, क्योंकि सूडो कोड लिख रहे हैं ना हम। ठीक है। फिर इस लूप को बंद कर दो, एंड वाइल। ये हो गया हमारा स्पेस का काम। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेस का काम। अब हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। अब देखो, मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि नंबर हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये नंबर 1 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 5 है। मतलब कि हाँ, नंबर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन नंबर प्रिंट होते जा रहा है। मतलब पहले एक बार प्रिंट हो रहा है, फिर 3 बार प्रिंट हो रहा है, फिर 5 बार प्रिंट हो रहा है, फिर 7 बार प्रिंट हो रहा है। कहने मतलब कि कुछ तो कंडीशन लगानी पड़ेगी कि पहले नंबर एक बार प्रिंट हो मेरा, फिर 3 बार प्रिंट हो, फिर 5 बार प्रिंट हो, फिर 7 बार प्रिंट हो। ये चीज़ का ध्यान रखना है मुझे बस। और मुझे नंबर बढ़ाना नहीं है वैल्यू, क्योंकि नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आ रही है। ठीक है, इंक्रीमेंट नहीं हो रही वैल्यू। देखो, अब यहाँ पे मैं ये सोच सकता हूँ कि हाँ, नंबर 1 3 5 7 ऐसे टाइम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मेरा लूप ये बोलता है कि कंडीशन ये लगाओ, क्योंकि बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। तो ये कंडीशन, अगर तुम 2r-1 अगर ये कंडीशन लगाते हो नंबर के लिए, तो तुम्हारा नंबर प्रिंट होता जाएगा। देखो, पहले तो मैं लिख देता हूँ जिससे ईजी हो। वापस c इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे ईजी हो। हाँ, c इक्वल टू 1, फिर हमारा वाइल लूप स्टार्ट हुआ नंबर के लिए। फिर मैंने क्या बोला, जो तुम्हारा c है वो चलेगा तुम्हारा 2r-1 टाइम्स। ठीक है। क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट c प्रिंट करेगा नंबर। फिर c को बढ़ा भी देंगे c प्लस 1 से। फिर एंड वाइल। फिर जब हमारा नंबर भी प्रिंट हो गया, सॉरी स्पेस भी प्रिंट हो गया, नंबर भी प्रिंट हो गया, तो जब हम नेक्स्ट रो पे आ रहे हैं, नेक्स्ट रो पे उससे पहले प्रिंट एंड स्लैश एन जरूर कर देना, नेक्स्ट लाइन में जरूर आना है। क्योंकि अगर मान लो 1 प्रिंट कर दिया तुमने, फिर जब नेक्स्ट लाइन में आओगे तो 1 2 3 प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन आने के लिए मेरे को ये लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। हमने स्पेस प्रिंट कर दिया, अब हमें नंबर प्रिंट करने की बारी है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे c इक्वल टू 1 है, ठीक है, और c की वैल्यू 2r-1, अभी रो क्या है, रो 1 के लिए प्रिंट करने हैं। तो अगर मैं इसके अंदर डालूँ 1 की वैल्यू, तो 2-1, तो मतलब कि नंबर हमारा एक बार प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आया ना, ये नंबर हमारा एक बार प्रिंट होगा, तो वहाँ प्रिंट c हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब हम गए नेक्स्ट रो के लिए, एंडल एन किस लगाया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो हम यहाँ से लूप से अंदर आ गए, हम रो के लिए बढ़ा दिया वापस, हम वापस स्पेस प्रिंट किए 1-2, फिर हम वापस नंबर पे आ गए, इस पे आ गए। अब क्या हुआ कि जब नंबर पे आए, जब उस समय रो इक्वल टू 2 हो गया होगा, रो इक्वल टू 2 हो गया होगा, जब 2 इंटू 2-1 करेंगे तो 4-1 मतलब 3, मतलब जो हमारा नंबर वो 3 टाइम्स प्रिंट होगा। 3 टाइम्स मतलब होगा 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, ऐसे चलता जाएगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट रो के जाएंगे, नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो उससे पहले /n लगा देंगे, फिर नेक्स्ट रो पे जाएंगे, ठीक है। ऐसे चीज़ें काम कर रही है हमारी, ठीक है। ये है इस पैटर्न का सूडो कोड, जो कि लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत इजी है, पूछते नहीं है, बहुत रेयर, ठीक है। चीज़ें कैसे काम कर रही है, स्पेस कितने टाइम्स प्रिंट कर रहे हैं, फिर नंबर को पहचानना, ये ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।